ईएमएफ ऑफ ए डिवाइस एक तरह की एनर्जी है जो एनर्जी किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल, किसी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखती है। क्यों मेंटेन रखती है कि उसको मेंटेन रखने से अगर आपका पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा तो आपका कंडक्टर में से करंट जो फ्लो हो रही है वो भी कांस्टेंट ही रहने वाली है। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, इसके बहुत सारे फॉर्मूले देखे थे, सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे और आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार, मेरे फिजिक्स के सारे उस्ताद, नाम शेखर, काम फिजिक्स को इजी बनाना। चलते हैं, अब हम देखते हैं कि एक सिंगल सेल का हम यूज नहीं करते हैं। 10th क्लास में पढ़ा है आपने कि मोर देन वन सेल क्या बन जाती है? बैटरी बन जाती है। मोर देन वन सेल क्या बन जाती है? बैटरी बन जाती है। तो ये बैटरी हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप रिमोट में, टीवी के रिमोट में, एसी के रिमोट में बैटरी यूज कर रहे हो, वहां 2 सेल है। वॉच के अंदर आप सेल यूज कर रहे हो, जनरली एक सेल की वॉच आती है, क्लॉक, आपकी जो वॉल क्लॉक है, देखते हैं आप, ठीक है। तो वही ऐसा कुछ है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ने वाले हैं। हमने कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ा है, कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स पढ़ा है, और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स पढ़ने वाले हैं। वहां भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन था, तो यहां भी क्या होगा? सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई आरबीएसई में दोनों में काफी बार पूछा गया है, तो हम इन दोनों की डेरिवेशंस देखते हैं और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। देखिए भी, आइए, पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट कौन सा पढ़ने वाले हैं अपन? सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में मोबाइल की मैं सेटिंग दे रखा हूँ, गड़बड़ तो नहीं हो रही है? ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन हम पढ़ने वाले हैं। इसमें देखो, जैसे आपके ये 2 सेल्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों सेल के साथ में कौन है? उनका इंटरनल रेजिस्टेंस लाइक R1 और इस सेल का R2, इसका EMF लाइक E1 और इसका EMF लाइक E2। तो ऐसे 2 सेल हो गए हैं जिनका EMF E1 E2 है, जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है, ठीक है। तो इनसे हम यहाँ पे पॉइंट देते हैं, लेट दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C। अगर इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, किसी डिवाइस में एक साथ यूज कर रहे हैं, तो ये दोनों मिलके कितना हमें इक्विवेलेंट EMF देंगे, दोनों मिलके कितना इंटरनल रेजिस्टेंस देंगे। यानी इसका मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। यानी अब ये सेल जो है वो है E इक्विवेलेंट और ये जो रेजिस्टेंस है वो है R इक्विवेलेंट, और ये किसके बीच का हो गया? A और C के बीच का हो गया। आगे से चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल निकाल रहा हूं, यानी पोटेंशियल बिटवीन A B। अब देखिए यहाँ पे हाई पोटेंशियल पॉइंट कौन सा होगा? A होगा या B होगा? अगर मैं ये सर्किट कंप्लीट कर देता हूं, मान लो कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स लगा दूं, रजिस्टर्स, कैपेसिटर, कुछ भी लगा के सर्किट में कंप्लीट करता हूं, तो आपके हिसाब से करंट कैसे फ्लो होती है? करंट आपकी बैटरी के पॉजिटिव से, इसका ही पॉजिटिव इधर है, तो दोनों से करंट स्टार्ट होगी, वो करंट जाएगी और घूम के वापस ऐसे आने वाली है। तो दोनों जब सीरीज में लगे होते हैं, तो हमने रजिस्टर्स के टाइम पे पढ़ा था कि सीरीज में करंट सेम होती है, यानी यहां से जो नेट करंट निकल रही है, नेट करंट लिखा मैंने आई, ये आई क्या है? इन दोनों से निकलने वाली नेट करंट है जो आगे सर्किट में फ्लो होगी। तो अब इस करंट की डायरेक्शन से आप ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पे A हाई पोटेंशियल है कि B हाई पोटेंशियल है। सीधी सी बात है, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होती है? करंट हाई से लो की तरफ फ्लो होती है। अगर करंट इससे स्टार्ट होके घूम के आई तो पहले पॉइंट A आया, फिर घूम के इस सेल के लिए कौन आया? B आया। केवल इस सेल की बात कर रहा हूं। तो A हाई पोटेंशियल पे, B लो पोटेंशियल पे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B कैन बी रिटन एज दिस, VA माइनस VB इज इक्वल टू, अब देखो ये आपने फॉर्मूला पिछले वीडियो में सीखा था
V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, उसी का यूज करना है। तो ये V आ गया, इज इक्वल टू में कौन आएगा, E आएगा। E कौन सा है, इस वाली की बात हो रही है, E1 माइनस करंट सीरीज में सेम है तो I रेजिस्टेंस, सॉरी I करंट लेंगे, और इसका इंटर रेजिस्टेंस ये R1 आ गया, बड़ा बेसिक है। सेकंड के लिए, अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C दैट इज VBC, इसमें आप देखोगे तो इस सेल की अपन बात कर रहे हैं अब, तो इस सेल में पहले B पॉइंट आ रहा है, फिर घूम के C पॉइंट आ रहा है, यानी B हाई पोटेंशियल पॉइंट हो गया कंपेयर टू C। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो VB माइनस VC करेंगे इक्वल टू, अब सेल कौन सा है, E2, करंट इसमें भी I फ्लो हो रही है क्योंकि सीरीज में है, लेकिन इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। आई होप समझ गए होंगे आप। गिव इट इक्वेशन नंबर 1 एंड गिव इट इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है जो किसके अक्रॉस है, ए और सी, यानी ए से लेके सी तक हमें दोनों का कंबाइंड इफेक्ट बताना है कि दोनों मिलके कितना ईएमएफ प्रोड्यूस करेंगे। तो देखो नाउ पोटेंशियल बिटवीन ए टू सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा, वी ए माइनस वी सी। टोटल करंट जो फ्लो की वो ऐसे ए से जाएगी और वापस सी में आ रही है, तो ए हाई पोटेंशियल सी लो पोटेंशियल इक्वल टू वी ए की वैल्यू देखो। अब देखो मैं कुछ इसमें चेंजेस कर रहा हूं, मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया वीबी और प्लस कर दिया वीबी, यानी वीबी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, वीबी को ऐड कर दिया। उसी कारण से क्या होगा, कारण क्या है कि मुझे इसकी वैल्यू पता है, वी ए माइनस वीबी, मुझे ये v यहां से आगे नीचे, ठीक है, वी ए था माइनस किया प्लस किया किसको, वीबी को, और ये जो वीसी था वो आ गया। मुझे इसकी वैल्यू पता है, मुझे इसकी वैल्यू पता है, इन दोनों की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो। तो यहां से वैल्यू देखो, पोटेंशियल अक्रॉस AC इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है E1 माइनस आई R1 प्लस इसकी वैल्यू है E2 माइनस आई R2। इक्वेशन 1 और 2 से मैंने वैल्यूज पुट कर दी है। अब आगे आ जाएगी, सो नाउ पोटेंशियल अक्रॉस AC जो किसके अक्रॉस है, दोनों सेल के कंबाइंड अक्रॉस है, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां देखो मैंने E1 और E2 को एक साथ लिख दिया, दोनों प्लस थे, यहां माइनस आई है, यहां माइनस आई है, तो मैंने माइनस आई कॉमन ले लिया, क्या बच गया, इधर R1 इधर R2, दोनों प्लस के रहेंगे क्योंकि माइनस तो मैंने कॉमन ले लिया, तो R1 प्लस R2। तो अब अगर मैं इसको इसके साथ, क्योंकि मैंने VAC इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है उसका EMF कितना है, E इक्विवेलेंट करंट, उसमें वही I फ्लो हो रही है क्योंकि दोनों का हमने सेम पोटेंशियल लिया है, और रेजिस्टेंस का नाम क्या है, R इक्विवेलेंट। तो इससे इसको कंपेयर करो, जब इसको आप इससे कंपेयर करेंगे देन यू गेट द आंसर दैट E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 और माइनस R, सॉरी, और इस R इक्विवेलेंट को कंपेयर करो इससे, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये हमारा रिजल्ट आ गया, यानी सेल्स को अगर हम सीरीज में ऐड करते हैं तो वो सिंपल ऐड होने वाले हैं। आपके रिमोट में जो दो सेल लगे हुए हैं 1.5 और 1.5 के, वो दोनों मिलके 3 वोल्ट का काम कर रहे हैं, और उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी ऐड होगा, जैसा हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में करते थे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। आइए अब पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। रजिस्टर्स को पैरेलल कैसे लगाया है, पढ़ा है, कैपेसिटर्स को पैरेलल कैसे लगाया है, पढ़ा, वैसे सेल को भी हम ऐसे ही पैरेलल लगाएंगे, यानी इस दोनों पॉजिटिव एंड है दोनों सेल्स के, वो एक पॉइंट पे मिला दो, और दोनों नेगेटिव एंड्स है वो एक पॉइंट पे मिला दो। ऐसा अगर आपने अरेंज कर दिया तो दीज आर पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेल्स, ठीक है। अब इनका भी हमें इक्विवेलेंट निकालना है, यानी अब इन दोनों को मिला के एक सिंगल सेल का इफेक्ट देखना है। उस सिंगल सेल का नाम
E इक्विवेलेंट हो जाएगा और R इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये A और B के बीच का। तो देखो यहाँ शुरू करते हैं। बेसिक चीज हमें पता है कि अगर सीरीज में हो तो करंट सेम होती है और अगर पैरेलल हो तो पोटेंशियल सेम होता है। तो इन दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो हमें सेम V मिलनी होता है, ठीक है। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, करंट सेम नहीं होती है। तो देखो यहाँ से जो करंट लेट इसकी I1 निकलने वाली है और इसके पॉजिटिव एंड से I2 निकलने वाली है। I1 इधर आएगी, I2 इधर आएगी, I1 प्लस I2 दोनों मिलके I बन जाएगी। अगर मैं इस सर्किट को कंप्लीट कर देता हूँ, कोई लगाता जाऊँ कंपोनेंट, तो ये टोटल I करंट फ्लो होके आएगी। यहाँ आने के बाद वापस I1 और I2 डिवाइड होके अपने अपने सेल में वापस चली जाएगी। पढ़ा? तो देखो शुरू करते हैं। 4 सेल E1, पहले वाले सेल की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या अपना, V = E - IR, कुछ नहीं करना है, जो सिंपल अपने पढ़ रखा है। V मैंने कहा है दोनों के केस में सेम रहने वाला है पोटेंशियल, तो सेम रह गया। इसका EMF I, E1 करंट इस बार अलग है I1, रेजिस्टेंस V2। अब यहाँ से देखो मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ, मैं I1 R1 को इधर लेके आ गया और E1 - V कर दिया। ये माइनस से पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव बन गया। यहाँ से I1 = E1 - V अपॉन R1, ये इक्वेशन नंबर बन गई। I1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आप किसके लिए अप्लाई करोगे, V = 4 सेल E2, V = E2 - I2 R2 परफॉर्म करोगे और आपको यही सब करना है। तो आपका रिजल्ट मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, I2 क्या आएगा, E2 - V अपॉन इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1 और 2 अपनी आ गई है। As in the diagram you can see this I1 and I2 added and become I, ठीक है। So as I = what, I1 plus I2, ठीक है। I की वैल्यू, I1 की वैल्यू पुट कर दीजिए। I = I1 कितना आपका, यहां से ले लीजिए, दैट इज E1। देखो साथ साथ रख रहा हूं तो स्टेप्स कम हो जाए। E1 इस वाले टर्म को मैं यहां लिख रहा हूं, जो मैं लिख कैसे रहा हूं, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 लिख सकता हूं इस टर्म को ऐसे। R1 एलसीएम लोगे तो E1 - V आएगा, E1 - V आएगा, R एलसीएम आ जाएगा। इसी को मैं लिख रहा हूं इसी तरह से। अब इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए आप खुद ही बताइए मुझे, ये होगा कि नहीं होगा, E2 R2 माइनस V अपॉन R, हुआ कि नहीं हुआ। नाउ प्रोसीड, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ये तो मैंने एक साथ कर लिया और माइनस V दोनों में कॉमन आ रहा है तो मैंने माइनस V कॉमन ले लिया। यहाँ बच गया माइनस का 1 अपॉन R1, सॉरी प्लस का, माइनस तो कॉमन आ गया और इधर प्लस का 1 अपॉन R2, ठीक है। सब ठीक चल रहा है, एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ। सब ठीक चल रहा है, दिख रहा है। आइए अब हमें इक्वेशन कौन सी लेके आ रही है, तो अभी हमने जिस इक्वेशन से कंपेयर किया था वो इक्वेशन हमें इस केस में भी लेके आनी है। सीरीज वाली इक्वेशन पैरेलल में लेके आनी है। कैसे लेके आएंगे, देखिए इस पूरे को इधर ले आइए, तो ये V, साथ में मैंने R1 और R2 एलसीएम भी ले लिया इसका, जिससे क्या आया R2 प्लस R1 को मैं R1 प्लस R2 लिख सकता हूँ। यानी ये टर्म मैंने पूरी इधर लेके आ गया, R1 R2 एलसीएम ले लिया, R2 प्लस R1 आया जिसको मैं R1 प्लस R2 लिख सकता हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स है। इधर लिया इसको, यहाँ भी देखिए आप R1 R2 एलसीएम ले लीजिए, क्या होगा, R1 तो है तो कौन जाएगा, R2 मल्टीप्लाई में जाएगा, प्लस इस केस में R2 है तो कौन जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई में R1 जाएगा। और आपका ये I इधर भेज दिया आपने, तो ये माइनस का I बन गया। अब ये पूरी की पूरी टर्म में उधर भेज रहा हूं,
देखिए बेसिक मैथमेटिक्स है, ये यहाँ पीछे जाएगा इधर, तो यहाँ ये v के साथ मल्टीप्लाई में ये क्या आएगा, इसके साथ डिवाइड में आएगा और इसके साथ भी डिवाइड में आने वाला है। तो v इज इक्वल टू, थोड़ा दिमाग को जोड़ लगाइए, इतनी मैथमेटिक्स तो सबने पढ़ी, चाहे बायोलॉजी का हो चाहे आपका मैथमेटिक्स का। ये जब डिवाइड में जाएगा तो डिवाइड मतलब ये यहाँ डिवाइड में आया, ये r1 प्लस r2 डिवाइड r1 r2, ये डिवाइड में है, तो इसमें ये r1 r2 कहाँ जाएगा ऊपर और r1 प्लस r2 ये आ जाएगा नीचे। यानी मैं इस टर्म को लिख सकता हूँ r1 r2 चला गया ऊपर और r1 प्लस r2 ये आ गया नीचे। इसी तरह से ये इसके पास जाएगा तो माइनस का i r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2 लिख दिया आपने, सही है। आइए r1 r2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ऑलमोस्ट फाइनल रिजल्ट आ गया है। देखिए अब इसको कंपेयर करेंगे तो v, देखिए कंपेयर करके डायरेक्ट इससे कंपेयर करेंगे क्योंकि अब हमारे सेल में अगर हमें v निकालना है इक्विवेलेंट तो आपका कुछ ऐसा बनेगा। तो टोटल के लिए टोटल कॉम्बिनेशन में करंट I फ्लो हो रही है, टोटल ईएमएफ दोनों को मिला के हमने E इक्विवेलेंट माना है, दोनों रेजिस्टेंस मिला के हमने R इक्विवेलेंट माना है, तो ये वाली इक्वेशन इसके लिए। और हमने कहा था ये दोनों सर्किट आपस में इक्विवेलेंट है, तो इन दोनों का ईएमएफ जितना होगा उतना इस अकेले का होगा, इन दोनों का जो रेजिस्टेंस होगा उतना अकेला इसका होगा। तो इससे हम कंपेयर करेंगे V की जगह V आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। E इक्विवेलेंट की जगह देखो क्या आ रहा है, एक बड़ी सी टर्म आ रही है, देखो ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो E इक्विवेलेंट आपका आ रहा है E1 R2 E2 R1 अपॉन देखो ये बचा है R1 प्लस R2 आगे समझ में। और देखिए इधर ये माइनस आ गया, I का I आ गया, R इक्विवेलेंट क्या आ रहा है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हमारे फाइनल एक्सप्रेशन आ गए हैं। एक एक्सप्रेशन इसका और बना सकते हैं, तो देखो ये अलग चीज नहीं है, जैसे पिछले वाले केस में रजिस्टर्स आपके इंटरनल रजिस्टेंस कनेक्टेड थे सीरीज में, तो उनका रिजल्ट भी कैसा आया था सीरीज वाला R1 प्लस R2। और ये वही रिजल्ट है, ये वही रिजल्ट है जो आप पढ़ते हैं, आपने पढ़ा ना ये पैरेलल में ऐसे ऐड होते हैं, तो ये ऐसे ही ऐड हुए हैं। आपको पता है बेसिक R1 R2 एलसीएम ले लो, R1 प्लस R2 ऊपर आएगा, लेकिन ये 1 अपॉन R इक्विवेलेंट है, इसको उल्टा कर दो तो R1 R2 जो एलसीएम आया था मल्टीप्लाई में वो तो चला गया ऊपर, और ऊपर जो R1 प्लस R2 आएगा वो आगे नीचे। यानी इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये और ये एक ही बात है, ट्राई कर लीजिए। इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ट्राई कर लीजिए, R1 R2 एलसीएम ले लीजिए और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही आंसर आने वाला है। ठीक है, तो इसको हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, ऑलमोस्ट, हाँ ठीक है, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। देखिए ये सीबीएसई 2016 और 19 में क्वेश्चन आया हुआ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन को लेकर बनाया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में सर्किट डायग्राम गिवन नहीं है, डायरेक्ट लैंग्वेज दे रखी है और उसके अकॉर्डिंग अपन डायग्राम बना लिया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। दोनों सेल का ईएमएफ सेम है, दोनों सेल का रेजिस्टेंस इंटरनल वो भी सेम है, तो किसी एक का बता दीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो पहले इस सर्किट को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमें दिख रहा है ऊपर भी दो एक्सटर्नल रेजिस्टर्स लगे हुए हैं विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने 10th क्लास और इस चैप्टर में पढ़ा है, दैट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन, सो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 17 प्लस 1 अपॉन R2 7, ठीक है। देखिए बस आप जब भी बेसिक तरीका सीखिए कि जब भी दो रजिस्टर्स सेम होंगे और अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड है तो सिंपली उनको हाफ कर दीजिए, यानी आंसर इसका 8.5 आना चाहिए।
तो आप आराम से कर सकते हैं। 7 3 एलसीएम ले लिया, 2/17 1/8.5 ओम, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 8.5 ओम इन दोनों को मिला के आ गया। ऐसे ही अपने जो नीचे सेल लगे हुए हैं वो भी किसमें लगे हुए हैं, पैरेलल, तो इनका भी निकाल लेते हैं। यानी अब सेल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लूं मैं, अभी आपने पैरेलल में फॉर्मूला पढ़ा है, ये आपका पैरेलल में फॉर्मूला होता है। तो देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, E1 तो 1.5 है, ये R है, 1.5 इंटू आर प्लस 1.5 इंटू आर, तो 1.5 इंटू आर तो 3R हो गया, और ये R प्लस R 2R हो गया, दोनों वैल्यू सेम है, R से R कैंसिल, तो आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ गया, 1.5 वोल्ट आ गया। यानी दोनों मिला के जितना है उतना एक का रहेगा। आगे समझ में, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें इनटू रेजिस्टेंस निकालना है, तो हमें करंट की वैल्यू भी चाहिए होगी। करंट की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, तो इनके क्रॉस पोटेंशियल जो रखा है, शायद क्वेश्चन में दे रखा होगा कि इनके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, ठीक है, V रखा है 1.4, क्वेश्चन में गिवन है कि इनके क्रॉस सेल्स के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो 1.4 वोल्ट, ये V भी दे रखा है, ठीक है। तो अब हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, R इजिकल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है E माइनस V अपॉन V इंटू R, ये होता है। पर अभी देखो हमने इस सर्किट को सिंप्लीफाई किया, पहले इस सर्किट को सिंप्लीफाई किया है, और देखो कैसे बनाया, इधर लाता हूँ इसको सिंप्लीफाई करके हमने ऊपर वाले दोनों को A कर दिया, नीचे सेल को भी अपन ने A कर दिया, यानी ये तो आपका R इक्विवेलेंट है, दैट इज 8.5 ओम, ये आपका E इक्विवेलेंट है, दैट इज 1.5, और ऐसे देखें तो R इक्विवेलेंट आपको वैल्यू पता करनी है, इसको आप R इक्विवेलेंट छोड़ दो इसको एक बार। तो अब ये जो फॉर्मूला है हम इसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या पता है, हमें R इक्विवेलेंट तो पता करना है, और उसका हाफ कर देंगे तो वो R आ जाएगा, E इक्विवेलेंट पता है, V पता है, और R इक्विवेलेंट पता है। V कितना रखा है, 1.4 दे रखा है, सो R इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट कितना है आपका 1.5, तो 1.5 माइनस 1.4 डिवाइड बाई 1.4 इंटू R इक्विवेलेंट, वो कितना है आपका 8.5। अब इसको आप सिंपल कैलकुलेशन कर लीजिए, और आपका आंसर जो आएगा वो आंसर आएगा 0.6 आएगा, यानी R इक्विवेलेंट कितना आया, 0.6 ओम आया। ये दोनों मिला के आया, वो क्या पूछ रहा है, एक का पूछ रहा है। तो देखो आपको फॉर्मूला पता है, इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला ये अप्लाई होता है कि नहीं होता है, या आपको ये भी पता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का वैल्यू सेम है, R, तो ऊपर तो क्या बन जाएगा, R स्क्वायर, नीचे R प्लस R 2R, R से एक R कैंसिल, यानी R/2, तो R इक्विवेलेंट इजिकल टू क्या हो गया, R/2। हमें चाहिए R की वैल्यू, तो R इजिकल टू क्या हो गया, डबल ऑफ R इक्विवेलेंट। देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो R की वैल्यू आ गई 1.2 ओम, एक सेल की वैल्यू 1.2 ओम आ गई। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए CBSE 2015 कंपार्टमेंट में आया भाई, सर्किट क्वेश्चन में गिवन है, और आपसे क्या पूछा, दो सर्किट डायग्राम गिवन है A एंड B, आपको दोनों केस में एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है। देखिए पहले सर्किट A की बात करते हैं, सर्किट A की बात करते हैं। तो देखो एमीटर में क्या जाती है, करंट जाती है, करंट किस पे डिपेंड करेगी, नेट ईएमएफ कितना है आपके पास, और नेट रेजिस्टेंस कितना है। तो देखो ये करंट पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, और ये भी पॉजिटिव नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, उससे करंट क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी ईएमएफ इनका ऐड हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में जो आपका नेट ईएमएफ है वो कितना आ गया, 6 + 9 15 वोल्ट काउंट होगा,
और रेजिस्टेंस दोनों किसमें है, सीरीज में है। देखो रेजिस्टेंस किसमें है, सीरीज में है, 1 और 1, वो कितना हो जाएगा आपका R इक्विवेलेंट है, वो R इक्विवेलेंट, वो 2 ओम आ जाएगा। बस ठीक है। तो अब रीडिंग निकालनी है करंट की, तो करंट की रीडिंग यानी ए की रीडिंग निकालनी है, वो क्या होता है V/R टोटल E/ टोटल R। टोटल E कितना है 15, R कितना है 2, आंसर क्या आ गया 7.5 एम्पीयर। ये हमारा रीडिंग है। अब बात करते हैं इसकी रीडिंग। इसकी रीडिंग हम क्या निकालते हैं, हम इस सेल के अक्रॉस हमने ये वोल्ट मीटर लगाया है, इसके अक्रॉस की रीडिंग हमें निकालनी है, इसके अक्रॉस की रीडिंग हमें निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो V इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है E माइनस IR। जब अपन सेल की बात करते हैं E V, देखिए V इक्वल टू E कितना है आपका, इस सेल का 6 वोल्ट है, कितना है 6 वोल्ट है, माइनस अब जो आपने अभी करंट निकाली है वो करंट ही पूरे में फ्लो होने वाली है, वही करंट क्या होगी सब में फ्लो होगी, तो इसमें भी वही, तो सब सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो 7.5 वही करंट इसमें जाएगी इनटू R। R कितना है 2, तो V इज इक्वल टू 6 माइनस दिस इज 15, 6 माइनस 15, और आंसर क्या आ जाएगा होना रहेगा। हाँ चलिए, हाँ ये देखिए यहाँ पे ये 1 है, क्योंकि अपन इस सेल के क्रॉस का निकाल रहे हैं, पूरे का नहीं केवल इसके क्रॉस का निकाल, तो इसका इंटर रेजिस्टेंस काउंट होगा, दैट इज 1। ठीक है, तो आंसर आपका आ गया 7.5 माइनस 1.5। ये माइनस 1.5 वोल्ट क्यों आ रहा है, तो यहाँ देखिए आप एक तरह से ये सेल में करंट अगर पॉजिटिव नेगेटिव जाती है, अंदर पॉजिटिव नेगेटिव जाती है तो आपका पोटेंशियल पॉजिटिव होता, लेकिन अब करंट क्या आ रही है नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है अंदर की तरफ, इसलिए हमारा नेगेटिव पोटेंशियल आ रहा है। कनेक्शन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव से पॉजिटिव होता तो हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल आता। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरे केस में हम निकालते हैं, ये तो फर्स्ट केस का हो गया, दूसरे केस में हम निकालते हैं। देखिए दूसरे केस की बात करते हैं, इसमें आ जाइए। अब इसमें देखिए आप यहाँ एक ऑब्जर्व कीजिए चीज, पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये हैवी बैटरी है, ये लो बैटरी है, और इस हैवी बैटरी क्या करेगी, जब इस लो बैटरी के पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ा हुआ है और नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ा हुआ है, तो ये बैटरी चार्ज हो रही है, ये चार्ज हो रही है, तो ड्यूरिंग चार्जिंग वाला फॉर्मूला, ड्यूरिंग चार्जिंग V इक्वल टू E प्लस IR वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा जब वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालेंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज, पहले तो हम इसकी करंट निकाल लेते हैं कि करंट रीडिंग चाहिए हमें। इस केस में देखिए आप ये प्लस टू माइनस करंट ऐसे फ्लो करना चाहता है और ये प्लस टू माइनस ऐसे, एक दूसरे के ऑपोजिट करंट फ्लो हो रही है, इसलिए इनका जो नेट ईएमएफ आएगा वो 9 माइनस 6 आएगा, एक दूसरे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, 9 माइनस 6 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 1 और 1 2 हो गया, तो बड़ा इजी हो गया, ये हो गया आपका 3/2, आंसर हो गया 1.5 एम्पीयर। यानी इस एमीटर में रीडिंग कितनी आ रही है 1.5, पहले ये रीडिंग कितनी आ रही थी 7.5 आ रही थी, और इसमें आपकी रीडिंग 1.5 वोल्ट आ रही थी। अब कितनी आती है, अब देखो ये चार्ज हो रहा है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल बढ़ेगा ड्यूरिंग चार्जिंग, और ये फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में देखा है कैसे आता है। तो V इक्वल टू E प्लस IR, V इक्वल टू E6, I कितना फ्लो हो रहा है 1.5, इसका R कितना है, इस वाले वापस इसका निकालना है 1 है, तो आपका V कितना आ गया 7.5 वोल्ट, ये आपका 7.5 वोल्ट आपका रेजिस्टेंस आ गया है। आगे समझ में, तो ये हमारा नेट दोनों का आंसर आ गया है। एक क्वेश्चन अपना ये भी है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन बहुत है कॉम्बिनेशन को समझने के लिए, और जरूरत पड़ेगी तो और क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, अब अपन अगला वीडियो हमारा किरचॉफ्स लॉ को लेके रहेगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस उसके जनरली नीट IIT में आते हैं, CBSE में इतने नहीं आते। तो एक CBSE का जो बेसिक मेथड है, उसके अलावा जो उसका एक और मेथड है, उससे हम उनको सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।